हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वैसे सवालों को हल करेंगे जो पिछले कुछ वर्षों में कैट के एग्जाम में पूछे गए हैं और चैप्टर वाइज चैप्टर हल करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग से पूछे गए सवालों को हल करेंगे और ये भी जानेंगे किस तरह सवाल पूछे जाते हैं कैट के एग्जाम में और उसे किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए सवाल को बोल रहा है इन अ सर्टेन कोड गो अहेड इज कोडेड एज JRDKHDG। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं। फिर बोल रहा है स्टॉप का कोड, उसको भी लिख लेते हैं। तब फायर का कोड क्या होगा। ठीक है, क्लियर है। अब आपको देखना होगा प्लेस वैल्यू। जी का प्लेस वैल्यू क्या होता है अल्फाबेट में 7, ओ का 15, ए का 1, एच का 8, 5, 1, 4। अब जे का देखिए, जे का क्या होता है 10, आर का 18, डी 18, डी का 4, के का 8, सॉरी केट का 11, के का 11, एच का 8, डी का 4 और जी का 7। ठीक है, क्लियर है। अब इसी प्रकार से स्टॉप का भी देखेंगे। एस का 19, टी का 20, ओ का 15, पी का 16। ठीक है, वी का 22, डब्ल्यू का 23, आर का 19, सॉरी 18, एस का 19। आपको इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है? आप देख रहे हो जी का स्पेसिफिक लेटर प्लेस वैल्यू 7 होता है। ठीक है, तो यहां पे इसका कोड दिया हुआ है जे, जी का जे यानी +3। देख रहे हैं यहां पे 15 है, 18 है, यानी यहां भी +3। इसी प्रकार से सब +3 किया गया है। देखिए 1 का 4, 8 का 11, 5 का 8, 1 का 4, 4 का 7, यानी सब +3 में है। यानी मेरा पैटर्न क्या है +3। स्टॉप का भी देख ले 19, 22 +3, 20, 23 +3, 15, 18 +3, 16, 19, तो ये भी +3, यानी जो पैटर्न हमारा है वो +3 का है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, सबको +3 से ही ऐड करना है। तब फायर का प्लेस वैल्यू देखना होगा हमें। एफ का 6, आई का 9, आर का 18, ई का 5। ठीक है, अब 6 है, 6 + 3 9, 9 का प्लेस वैल्यू क्या होता है अल्फाबेट में आई। ठीक है, अब 12 एल, आर का 18 है, यू 21। ठीक है, ई का 5 है यानी 8, यानी एच, यानी आपका आंसर होगा ILUH। ठीक है, सब +3 होगा। क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सवाल को बोल रहा है इफ EFGHIJK is coded as VUTSRQP then what is the code for SOR। मतलब ये एक पैटर्न दे दिया है, अब इसी पैटर्न में बताना है कि SOR का कोड क्या होगा। तो पहले लिख लेते हैं। इसका कोड है VUTSRQP। ठीक है, इसी प्रकार से SOR का कोड बताना है। ठीक है, अब आप पहले क्या करोगे, पहले प्लेस वैल्यूज देखते हैं कि कितने प्लस किए गए या माइनस किए गए या प्लस माइनस दोनों किए गए। ठीक है, पहले वो देख लेते हैं। अगर वो पैटर्न आएगा तो स्वाभाविक बात है यही पैटर्न पे इसका भी आंसर आएगा।
पहले लेकिन चेक कर लेते हैं। E का 5 होता है, V का 22, F का 6, ये 21, G का 7, T का 20। लेकिन आप देख रहे हो ये कितना गया, +16, ये +15, ये +13। जबकि अगर घटना होता तो एक घटता ना, जैसे 16, 15, फिर यहां 14 होता, ठीक है, 13 नहीं होता। यानी ये पैटर्न तो आपका सही नहीं है, यानी प्लेस वैल्यू को नहीं जानना है, यानी दूसरा कोई पैटर्न है वो देखना होगा। अब आप गौर करोगे कि मैंने कोडिंग डिकोडिंग में अपोजिट ऑफ पेयर बताया था अल्फाबेट्स का, याद तो होगा ही आप लोगों को अगर प्रैक्टिस किया होगा तो। अब आप देखोगे ई का है V, और ई का अपोजिट क्या होता है पेयर, V ही होता है, यानी ये अपोजिट पेयर आ गया। F का भी U होता है, ठीक है, सब अपोजिट पेयर ये दोनों का आ रहा है। आगे भी देख लेते हैं कि सेम सब वही आ रहे हैं कि नहीं। G का भी T होता है, H का S होता है, I का R होता है, J का Q होता है, K का P होता है, यानी अपोजिट पेयर ऑफ लेटर्स, ये पैटर्न है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये जितने भी सवाल है सब कैट में पूछे गए, ठीक है। अब इसी पैटर्न पे हमको 100 का कोड निकालना है। अब S है तो S का अपोजिट पेयर क्या होता है, H, O का L, U का F और R का I। देख रहे हैं, याद तो होगा ही आप लोगों का, S का H, O का L, U का F, R का I, यानी अपोजिट पेयर ऑफ लेटर्स। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए एक बार अच्छे से, यहां पे सब अपोजिट पेयर निकला, तो इसी सेम पैटर्न से ही हम लोग निकालेंगे, क्योंकि जब प्लेस वैल्यू किया था हमने तो पैटर्न बैठ नहीं रहा था। आप लोगों ने खुद देखा कि ये अपोजिट पेयर वाला पैटर्न एकदम फिट बैठा है इस पे, तो इसी पैटर्न को इस पे भी लेंगे, और यहां पे भी आंसर आ रहा है, यानी आंसर आपका क्या होगा, 100 का HLFI। ठीक है, क्लियर है। सिर्फ पैटर्न को समझना है, किस पैटर्न के हिसाब से वो बनाया गया, बस जो पैटर्न से बन रहा है, जो सवाल पूछा गया उसका कोड क्या बताना, उसी पैटर्न के हिसाब से उस सवाल का कोड बता देना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सवाल को बोल रहा है, इफ लेदर इज कोडेड एज AEEHLRT देन व्हाट विल बी द कोड फॉर एक्नॉलेज। ठीक है, पहले लेदर देख लेते हैं किस पैटर्न से वो निकाला है कोड। ठीक है, क्लियर है, इसका तो कोड पता है, इसी पैटर्न पे एक्नॉलेज का निकालना है, तभी तो हमको पता नहीं है कि इस पैटर्न पे ये निकाला है। पहले ये चेक कर ले, पहले लेदर का पहले वही प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। L का होता है 12, E का 5, A का 1, E का 5, A का 1, E का 5। लेकिन देख रहे कोई पैटर्न आ रहा है ना, इंक्रीज डिक्रीज कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ 1 5 5 ही आ रहा है, तो 5 का सेम रह जा रहा है, यहाँ +4 आ जा रहा है, यहाँ सेम रह जा रहा है, यहाँ -11 हो रहा है, कोई पैटर्न तो हो नहीं रहा है, यानी नंबर का खेल तो हो नहीं रहा है यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं अपोजिट पेयर में। ठीक है, अब अपोजिट पेयर में आते हैं, तो L का अपोजिट क्या होता है, O, जबकि यहाँ पे A दिया हुआ, यानी अपोजिट पेयर भी नहीं है, ये भी क्लियर है। तब हम लोग को क्या करना चाहिए,
कौन सा पैटर्न है जो ये कोड लाया है लेजर का, और ठीक उसी पैटर्न में हमको एक्नॉलेज का कोड लाना है। अब आप देखोगे सबसे पहले ए लिखा गया है, ठीक है, फिर ई लिखा गया है, फिर ई लिखा गया है, एच लिखा गया, ठीक है, टी जो है वो सबसे लास्ट में है। यानी आप देख रहे हैं ये अल्फाबेटिकली चल रहा है, यानी जो अल्फाबेट में सबसे पहले आते हैं पहले उसको लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से हमको चलना है। आप देख रहे हैं तब लास्ट में एल आ रहा है। पहले आता है क्या अल्फाबेट में ए, फिर ई, तो ई, फिर एच, एल, आर, टी। यानी जो अल्फाबेट्स में चलते हैं नॉर्मल एबीसीडी से, ठीक उसी प्रकार से ये चला गया, यानी इस पैटर्न पे है, ठीक है। तो यानी एक्नॉलेज में भी पहले क्या होगा, ए का तो ए ही होगा, कहीं और भी ए है नहीं, फिर सी होगा, सी कहीं और भी है नहीं, डी, डी भी कहीं नहीं है एक के छोड़ के, और जो जो आ गया उसको आप हटा दे, क्रॉस कर दे, ताकि ये पता चले कि आपने उसे लिख लिया है। ई 2 जगह है तो यानी 2 जगह ई होगा, ठीक है। अब एल होगा, फिर सॉरी के होगा ना, के, एल, एन, ओ, डब्ल्यू, यानी ए, सी, डी, डबल ई, के, एल, एन, ओ, डब्ल्यू इज द राइट आंसर। जो अल्फाबेट के हिसाब से लिखा जाता है शुरू से, ठीक उसी प्रकार से लिखा गया। तो इसका एक पैटर्न वही है, आप देख लीजिए। लेदर का कोड पहले क्या दिया, पहले ए दिया, फिर ई लाया, फिर ई लाया, एच, एल, आर, टी। यानी जैसे अल्फाबेट चलते हैं ठीक उसी प्रकार से ये कोड लाया है, ना कि प्लेस वैल्यू, ना कि अपोजिट, ना ही रिवर्स, कुछ नहीं, एकदम सीधा सीधा जो सीरीज चलता है अल्फाबेट्स का उसी हिसाब से लाया है। तो ये आपको पैटर्न समझना होगा, क्योंकि कैट के एग्जाम में काफी टफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक इसी प्रकार से आएंगे कि आपको जल्द से जल्द ऑब्जर्व करना होगा। और ऑब्जर्व कब होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सवाल को, अब बोल रहा है इफ साइबर इज कोडेड एज 35253, ठीक, एंड हैकर इज कोडेड एज 313153, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर फ्रॉडलेंट, ठीक है। अब पहले लिख लेते हैं जो इंफॉर्मेशन दिया गया है। साइबर का क्या है, थ्री 5253, ठीक है। हैकर का 3133, ठीक है। अब बताना है इसी पैटर्न पे फ्रॉडलेंट, इसका कोड क्या होगा। अब आप देख रहे हो नंबर है, यानी प्लेस वैल्यू पहला दिमाग में आता है, नंबर देखे कि प्लेस वैल्यू का पैटर्न होगा। लेकिन देखिए सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, ये क्लियर है। y का प्लेस वैल्यू 25 होता है, ना कि 5 होता है, आप देख रहे हैं। लेकिन यहां 5 दे दिया गया है, ठीक है। b का 2, e का 5, r का 3, क्लियर है। मान लीजिए यहां से 2 हटा देते हैं तो 5, r का 3 दिया, r जबकि क्या होता है 18, तो ये 3 तो कहीं से भी नहीं आएगा, तो यानी ये किसी और पैटर्न पे है। अब हमको अपोजिट चल रहा है, सी का अपोजिट क्या होता है, x, x का प्लेस वैल्यू क्या होता है 24, लेकिन आप देख रहे हैं इसको ऐड करने पे भी 6 आएगा, ना कि 3 आएगा। तो यानी अपोजिट पेयर ऑफ लेटर्स भी नहीं है, और अल्फाबेटिकली तो है ही नहीं कि जिस हिसाब से अल्फाबेट चलते हैं सीरीज वैसे भी नहीं है। तो ये फिर कैसे बनेगा, आपको दिमाग लगाना होगा। तो आप ये देखो कि ये 5 लेटर है, इसमें 3 4 5 6 लेटर है, और सब में जो कोड दिया गया है वो 1 to 5 तक ही सीमित है, उससे ज्यादा इंक्रीज कर ही नहीं रहा। आप देख रहे हो 1 2 3 और 5, मतलब 1 2 3 4 5 तक ही सीमित किए हुए हैं, उससे 5 से आगे जाना ही नहीं है। ये तो क्लियर हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे, सबको 5 से भाग कर देंगे।
जेड को छोड़ देंगे क्योंकि 5 है तो हमको 25 लेटर चाहिए ना कि 26। अब सबको 1 2 3 4 5 एफ को भी स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, क्योंकि देख रहे हैं सबको 1 से 5 तक ही लिया गया है, यानी हमको वो जो लेटर है वो 1 से 5 तक ही चलना है। तो 5 तक ही 5 भाग में करेंगे ना, तो 5 25। आप देख रहे हैं इसको, अब के को भी फिर वही स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, पी को भी 1 2 3 4 5, यू को भी 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर है? अब क्लियर हो रहा है क्योंकि जेड का तो 26 होता है और जेड का तो कोई लेटर होता नहीं, तो जो उसको भाग करेंगे 5 से, इसलिए वो नहीं आएगा इसमें। अब चलते हैं फ्रॉडलेंट का कोड देखते हैं। अब देखिए सी का 3 है, सी का 3 है, वाई का 5 है, वाई का 5 है, B2 E5 E5 R3 देख रहे हैं, मतलब इस पैटर्न पे चला गया है कि 5 भागों में बांटो और उसे 1 से 5 तक ही सीमित करो। ठीक है, इसका भी किसी पैटर्न पे देखिए H का 3, तो आपने जब बांटा होगा तो H का 3 ही आएगा। देखिए H का 3, A का 1, C का 3, K का 1, E का 5, E का 5, R का 3 देख रहे हैं, मतलब इसी पैटर्न चलना है, सिर्फ 1 से 5 तक की काउंटिंग में। ये बहुत टफ सवाल है, आइए पिछले वर्ष में पूछा गया है। ठीक है, अब F का देखिए, F का 1 हुआ, R का 3, A का भी 1, अब U का भी 1, D का 4, L का 2, E का 5, N का 4 और T का 5। यानी जो आपका कोड आएगा वो होगा फ्रॉडलेंट का 1311424545। क्लियर हो रहा है? ये सब सवाल कैट में पूछे गए हैं, ये सब बहुत टफ सवाल होते हैं, इसलिए आपको ऑब्जर्व करना है पैटर्न को, अब बहुत ही क्विकली ऑब्जर्व करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा सवालों को सॉल्व कर सके। आइए आप तभी कर सकेंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए और जो सवाल हल ना हो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजें। थैंक यू।